हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने रिलेशन टॉपिक शुरू किया था क्लास 11th का। और उसमें आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर एंड थोड़ा सा रिलेशन के बारे में भी बताया था कि रिलेशन क्या होता है और उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है और एक सेट से दूसरे सेट में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम 12th क्लास का रिलेशन चैप्टर ले रहे हैं। यहाँ फिर से हम लोग एक बार रिलेशन को डिफाइन करेंगे। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। A relation R in a set A is a subset of A cross A. If any ordered pair AB is element of R, then A comma B element of A, and it also be represented as A or B. इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं एंड आर जो है वो एक रिलेशन है जिसके ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैं सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे एक हम 3 और 1, ए की वैल्यू हम 3 ले लें और बी की वैल्यू 1 ले लें, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 3 कॉमा 1 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 4 कॉमा 2 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 5 कॉमा 3 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया एंड 6 कॉमा 4 भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। मीन्स कि 3 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है एंड 6 4 से रिलेटेड है। इसी को अगर हम वेन डायग्राम से शो करना चाहें तो इस तरह से दो इलिप्स बना सकते हैं। यहाँ भी हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। तो 3 को 1 से रिलेट करना है वो हम ऐसे दिखा देंगे, 4 को 2 से रिलेट करना है वो ऐसे दिखा देंगे, 5 को 3 से हम ऐसे दिखा देंगे और 6 को 4 से हम इस तरह से शो कर सकते हैं। लेकिन 3,1 तो इसका ऑर्डर्ड पेयर है, बट 1,3 इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, 3,4 इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। अब आती है बात डोमेन की। डोमेन तो अगर कोई रिलेशन ए कॉमा बी
ऑर्डर्ड पेयर से डिनोट किया जा रहा है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, या इसको ऐसे कह दें कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन। इसी तरह से हम रेंज की बात करें, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी is called range. And codomain is the set, second set itself. कोडोमेन जो है सेकेंड सेट को, हम अब इस केस में दोनों सेम ही सेट है, ए है, तो सेट ए ही कोडोमेन हो गया। डोमेन में इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो 3 4 5 6 इसका जो सेट बनेगा 3 4 5 6 ये डोमेन हो गया। 1 2 3 4 ये रेंज हो गई, और 1 2 3 4 5 6 पूरा ये कोडोमेन हो गया। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला रिलेशन जो इसमें हम लेते हैं वो होता है एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। Any relation R in set A is said to be empty relation or void relation if no element of A is related to any element of A, and it is denoted by phi, Greek letter phi. Second है universal relation. Any relation R in set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेट ए है, तो 1,1 भी इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा, 1,2 भी होगा, 1,3 भी होगा, 2,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, एंड 2,3 भी होगा, 3,1 भी होगा, 3,2 भी होगा, एंड 3,3 भी होगा, तब ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। एंड थर्डली आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम लोग आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन है तो इसको वी कैन राइट आई ए। तो आई ए को कैसे डिफाइन करते हैं, ए कॉमा ए इसका ऑर्डर पेयर है एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए, मींस कि एवरी एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सेट हम बोलते हैं ए 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं ए में, तो आई ए जो होगा 1, 1, 2, 2, 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए हो जाएगा। अब वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, फिर से एक और हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कोई भी रिलेशन, ये तीन तरह के रिलेशन जो हम बता रहे हैं, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनमें से कोई सा या तीनों हो सकता है। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, तो देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको कुछ एग्जांपल्स लेके भी हम लोग समझेंगे। हाँ, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
इफ ए और ए कॉमा ए, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए टाइप का है जिसमें एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है उस रिलेशन में, जहाँ की ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, तब आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है रिफ्लेक्सिव, कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ R है तो b कॉमा ए भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, कि अगर a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ R है तो b कॉमा ए, मतलब अगर a b से रिलेटेड है तो b a से भी रिलेटेड होना चाहिए, जहाँ की a और b दोनों a के एलिमेंट हैं। तब अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तब R को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। थर्ड आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ इसमें तीन एलिमेंट हम ए बी सी लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और एक ऑर्डर्ड पेयर बी सी है, मतलब पहले का जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट यानी ए कॉमा सी भी एलिमेंट ऑफ आर अगर है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी नहीं है तो फिर ए कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर होने की कोई कंपल्शन नहीं है। मीन्स कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसको हम कुछ क्वेश्चंस से आगे चल के समझेंगे। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एंड फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन R in set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है तब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें इसकी और फिर इसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल। कोई आपकी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको 1-to-1 रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।